अदालत वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा कराने का सोच रही है। लाहौर हाई कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने कहा है कि जो लोग 16 अप्रैल को रुकन असेंबली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में ही होगा। दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के आने से मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रही तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। केस पर मजीद समाअत आज होगी। पंजाब में हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत बनी हुई है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर उनको बेनकाब कर दिया है। लग रहा है कि हमजा शहबाज की अब हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधले की कोशिशें जारी हैं। शरीफ माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहे। जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI ने कहा है कि हमारे दौरे हुकूमत में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पर भी दबाव था लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। इस हुकूमत से ना मईशत संभाली जा रही है और ना ही कीमतें कंट्रोल में हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर MQM पाकिस्तान के वफ्द की सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फ़रोग नसीम ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि पिटीशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ दें। हमने गुजारिश की है कि हमें जल्दी सुने। शफाफ वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन फाइल करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को सुनने का वादा किया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सही फैसला करेगा। अगर दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाब की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज डैम का इफ्तिताह करना था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक वज़ीर आज़म को डैम का इफ्तिताह करने से रोका गया क्योंकि ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद के लिए डैम का इफ्तिताह मनसूख कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। काबीना ने फैसला किया और जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा। सारे जज साहबान ने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है। तो इस्माइल साहब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया। हमने भी इसीलिए नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि PTI दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया लेकिन फ़रोग नसीम ने उस पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया मगर खुद ही ये भी तस्लीम किया कि हम डरते थे इसलिए अपनी हुकूमत के वक्त ऐसा ना कर सके। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फ़रोग नसीम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को झूठ बोलने दें। जजेस के प्लॉट से मुतालिक अगर काबीना का कोई फैसला है तो फवाद चौधरी दिखा दें। जजेस के प्लॉट्स, पेंशन और लापता अफराद से मुतालिक फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी की बातें दुरुस्त नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक रेफरेंस दायर करने का इमरान खान ने कहा था। वो इस मौजू से मुतालिक मज़ीद बात नहीं करना चाहते। सब के मफाद में है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस पर बात ना करें। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान जाएंगे। सफरी तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी। इसहाक डार अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात का सामना करेंगे। कानूनी टीम भी तश्कील दे दी है। इसहाक डार पाकिस्तान पहुँचते ही सेनेट की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। कमर में तकलीफ का इलाज करने वाले हार्ले स्ट्रीट के डॉक्टर्स ने भी इसहाक डार को सफ़र की इजाज़त दे दी है। इसहाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम है। पिछली हुकूमत ने इसहाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। इसहाक डार ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि वो अगले महीने पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहे हैं।
वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। कराची में दिन रात लोड शेडिंग, शहरियों के लिए सुकून के 2 पल गुजारना मुश्किल कर दिया गया। लियाकताबाद में रात 11 बजे से बिजली बंद, सदर में ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई, मुख्तलिफ इलाकों में मकीनों का एहतजाज, जलाओ घेराव। माड़ीपुर में 26 घंटे तक जारी एहतजाज और हंगामा आराई के बाद मुज़ाकरात कामयाब, ट्रैफिक बहाल। उम्मीद है 30 जून से IMF के साथ स्टाफ लेवल सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF के साथ कर्ज की अदायगी की मुद्दत में 1 साल की तौसी भी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख को के इलेक्ट्रिक से बात का टास्क दे दिया। कहा कि बिजली का बहरान फौरी ठीक किया जाए। वज़ीर तवानाई ने आज के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया। के इलेक्ट्रिक ने तस्लीम किया है कि गैस की अदम फरहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुँचा। रात में लोड शेडिंग की जा रही है। पहली से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुतालिका इदारों को एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई तक समंदर में जाने से गुरेज का मशवरा। नकासी आब के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। 30 जून से 4 जुलाई तक इस्लामाबाद, कश्मीर और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। थरपारकर के पोलिंग स्टेशन में सियासी कारकुन की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल। सियासी कारकुन ने पोलिंग स्टेशन में गालियां दी और प्रिजाइडिंग अफसर डॉक्टर घनश्याम पर तशद्दुद किया। हैदराबाद की लड़की का मुबैना अगवा और पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की के बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी पसंद से शादी की है। वालिद का कहना था कि लड़की की उम्र 11 साल है। अगवा के बाद शादी की गई। वालिद ने लड़की का स्कूल और इम्तहानी सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने गुमशुदगी का केस था। लड़की अदालत में पेश हो चुकी, अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में डाकू करार देकर मारा गया शख्स बेगुनाह था। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ, जिन 2 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी किया गया वो भी जराइम पेशा नहीं थे। मकतूल और जख्मियों की लोगों से तकरार हुई थी, जिस पर लोगों ने उन्हें डाकू कहकर हुजूम इकट्ठा कर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल के जनाजे के बाद भी हंगामा आराई में 2 अफराद मारे गए, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद की गत्ता फैक्ट्री में 4 मजदूर केमिकल के हौज में गिर गए। 1 जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। केमिकल हौज से निकाले जाने वाले मजदूरों की हालत तशवीशनाक। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद से मुबैना अगवा गैर मुल्की ताजिर रहा। बाजियाबी 62 लाख रुपए से ज़्यादा तावान के बाद मुमकिन हुई। अगवा की रिपोर्ट नजीब के दोस्त की मुद्दत में दर्ज हुई थी। ताजिर की रिहाई के बाद तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया। रावलपिंडी पुलिस का चक्री और चौंतरा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 46 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में सदात पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। फायरिंग से 1 बच्चा भी जख्मी हुआ। वफाकी काबीना का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर। काबीना ने ख़तरनाक फजले को ठिकाने लगाने की अहम पॉलिसी मंजूर कर ली।
धाबीजी से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइनें फटने से करीबी आबादी में पानी दाखिल, हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। एक्सीन कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी की पाइपलाइनें बिजली के ब्रेक डाउन के बायस फटीं। पानी की अदम फराहमी से शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, कुरंगी, लांडी और दीगर इलाके मुतासिर होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख फौजी वफ्द की मुलाकात। 12 रुकनी सिख फौजी वफ्द ने मेजर जनरल सेलिया जे हार्विक की क़यादत में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली इजहार है। बरतानवी सिख फौजी वफ्द ने लाहौर का दौरा किया। वहाँ का बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। वफ्द ने लोहा किला, अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम और बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। वफ्द दरबार हज़रत मियाँ मीर, हवेली नौनिहाल सिंह, गुरुद्वारा जन्मस्थान गुरु रामदास, समाधि रंजीत सिंह, गुरुद्वारा डेरा साहब, करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब और डेरा पंजा साहब भी गए। वफ्द ने ज़िला और अगज़ई का भी दौरा किया। समाना किला, लॉकहार्ट फोर्ट और सारागढ़ी यादगार का मुशाहिदा किया। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। यासीन मलिक की रिहाई के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने करारदाद तैयार कर ली। यासीन मलिक को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका देने का मुतालबा। अपील की समाअत तक यासीन मलिक को जमानत पर रिहाई देने पर जोर। करारदाद पर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप की चेयरपर्सन डेबी इब्राहिम, लॉर्ड वाजिद खान, इमरान हुसैन, अफजल खान और दीगर के दस्तखत। मुकदमे की पैरवी के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स तैनात करने की तजवीज़ पेश। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ऑल पार्टीज टास्क फोर्स फॉर यासीन मलिक के चेयरमैन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई। कहा कि भारत कश्मीर की आवाज़ नहीं दबा सकता। भारत ने जाली खबरों के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में सफारत खानों के ट्विटर अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए। अप्रैल में भारत ने गलत इत्तलात फैलाने के इल्ज़ाम पर 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तली पर तशवीश का इजहार। कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल इत्तलाक़ बैन अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। ट्विटर भारत में पाकिस्तानी अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई फौरी बहाल करे। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शिरकत पर एतराज़ ख़त्म कर दिए। मैड्रिड में 4 फरीक़ी इजलास। फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की एक दूसरे की सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग कहते हैं कि नेटो की रुकनीत फिनलैंड और स्वीडन के लिए अच्छा कदम होगा। अमरीकी सदर का भी खैर मकदम, मुआहदे की हिमायत। अमेरिका ने चीन, रूस, बरतानिया, उज़्बेकिस्तान, सिंगापुर समेत दीगर ममालिक की 36 कंपनियों को तजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल। तजारती ब्लैक लिस्ट में अमारात और वियतनाम की कंपनियां भी शामिल। मुतासरा कंपनियों पर रूसी फ़ौज और रूसी दिफाई सनत को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। जिनसी स्मगलिंग के हवाले से बदनाम अमरीकी जेफरी एप्स्टीन की दोस्त गैज़लीन मैक्सवेल को 20 बरस की सज़ा सुना दी गई। मैक्सवेल पर एप्स्टीन की सहूलतकारी का जुर्म साबित। खातून कमसिन लड़कियों को वरगला कर जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करती थी। जंग और जियो के इश्तराक से कोयटा में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़। फेस्टिवल में ज़बान और अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे मुनक्किद हुए, जबकि कुतुब मेला और फ़न मुसव्वरी की नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा। फैसलाबाद में जानवर खरीदने के लिए आने वाले परेशान। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 30,000 में मिलने वाला बकरा 50,000 और 1.25 लाख में मिलने वाली गाय 3 लाख में फरोख्त की जा रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। भारत के खिलाफ नवंबर में होम सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में वाइट बॉल सीरीज़ के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगी।
पाकिस्तानी निजात जापानी शहरी अकील बुखारी ने जापान में किक बॉक्सिंग का अहम टाइटल जीत लिया। K1 क्रश 138 टूर्नामेंट में 24 से ज़्यादा किक बॉक्सर की शिरकत। अकील बुखारी ने मकामी हरीफ ईटो शिरोमय को बआसानी मात दे दी। सरीना विलियम्स को अपने पहले सिंगल मैच में शिकस्त, विंबलडन से बाहर। फ्रांस की हार्मनी टेन ने सरीना विलियम्स को 3 सेट में शिकस्त दी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आई मीन जब फिल्म प्रमोट करने आते हैं तब भी, और जब फिल्म नहीं भी हम प्रमोट कर रहे होते, किसी और प्रोजेक्ट में भी आए होते हैं, तो जो प्यार, जो जोश वलवले से लोग मिलते हैं हमसे, आई थिंक दैट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। और उससे रियलाइज़ होता है कि जो मेहनत कर रहे हैं हम, दैट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट। सो इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर मी टू बी seeing all these देसी community and our Pakistanis, overseas Pakistanis, और बहुत खुशी होती है। और महविश हयात ने कहा है कि उनके लिए लंदन में अदाकारी और कम्युनिटी से मुलाकात हमेशा खुशगवार तजर्बा रहा है। लंदन का मौसम भी दिल फरेब।